दोष दृष्टि खत्म करके प्रभु दृष्टि बनानी है। तत्व ज्ञानी बनकर तत्वनिष्ठ होना जरूरी होना, तत्व ज्ञानी बनकर तत्वनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। तब ही अपने स्वरूप में स्थित रह सकोगे। तत्व ज्ञानी होने के बारे में ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप में स्थित रहने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। कामनाओं को छोड़ने की जरूरत है, तृष्णाओं को छोड़ने की जरूरत है। जब किसी भी व्यक्ति संबंधी या वस्तु मिलने या खो जाने से मन में प्रसन्नता व शोक होता है, या किसी भी प्रकार की परिस्थिति बदलने पर मन चिंतित होता है या खुश होता है, तब आप जहां भी चले जाओ पूर्ण सन्यासी नहीं बन सकते। मन का सम रहना बहुत जरूरी है। हर प्रकार की हालातों को सहने की शक्ति होनी बहुत जरूरी है। हालात तो कभी फेवरेबल रहेंगे, कभी अनफेवरेबल रहेंगे। अगर मन चिंता से भर गया तो समझो कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लोग आपको संत के रूप में पहचाने या ना पहचाने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी लोगों की ये आदत है, जीवित संत को गाली देते हैं और उसके शरीर के त्यागने के बाद उसकी समाधि बनाकर उसकी पूजा करते हैं। फिर उसका प्रकाश उत्सव मनाते हैं। निर्माण दिवस पर भंडारे लगाकर फूल मालाएं चढ़ाकर उसको श्रद्धांजलि देते हैं। पूर्णता को प्राप्त हुआ संत जो सदा ये गुनगुनाता रहता है, ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, लोग उसकी भी समाधि बना लेते हैं। जो जीते जी जान लिया, जिसने जीते जी जान लिया, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है, ऐसे संत को भी लोग जीते जी नहीं पहचानते। अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर अंदर करनी बहुत जरूरी है। इसलिए गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल दृष्टि अंदर करने की जरूरत है और दृष्टि को रूपांतर करके दोष दृष्टि से प्रभु दृष्टि बनानी जरूरी है। गृहस्थ छोड़कर संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़े बड़े सन्यासियों ने अपने शिष्यों के घर गोलकें लगवा रखी हैं, रोज गोलक में पैसे डलवाते हैं, ऐसा निर्देश दे रखा है उन्होंने। सन्यासी वेश धारने के बाद भी कामना सता रही है, पैसे कहाँ से आएंगे। कामना किसी भी रूप में हो, ये राग द्वेष जरूर पैदा करती है। राग द्वेष ही सब मुसीबतों की जड़ है। जब कामनाएं खत्म हो जाएंगी, आकांक्षाएं उपेक्षाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बिना किसी किस्म का प्रयास किए सब खत्म हो जाएगा। सब प्रकार के मन के विकार खत्म हो जाएंगे। तत्व ज्ञान के लिए गृहस्थ छोड़ना कोई शर्त नहीं है, ना ही हमारे धार्मिक शास्त्र ऐसा आदेश देते हैं। गृहस्थ ने बहुत ही उच्च कोटि के संत पैदा किए। सुधार तो मन का करना है। घर छोड़कर जहां भी जाओगे मन को साथ ही लेकर जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मन को घर छोड़कर और बिना मन के जंगल चले जाओगे। जहाँ भी शरीर जाएगा मन साथ जाएगा।
जप तप योग ध्यान साधना आराधना मनन चिंतन जो भी करना है मन ने करना है। मन अपनी इंद्रियों का मालिक होते हुए भी इनका गुलाम बनकर रहता है। मन अपनी इंद्रियों का मालिक होते हुए भी इनका गुलाम बनकर जीता है। मकसद है मन को इंद्रियों की गुलामी से मुक्त करने का। क्या मकसद है? मन को इंद्रियों की गुलामी से मुक्त करने का। और इस काम के लिए गृहस्थ छोड़ना जरूरी नहीं है। मन का अज्ञान खत्म करके उसे ज्ञान के द्वारा ये समझाना कि जिन इंद्रियों का वह गुलाम बना हुआ है उनमें स्वयं में कोई बल नहीं है। जिन इंद्रियों का मन गुलाम बना हुआ है उनमें स्वयं में कोई बल नहीं है। इंद्रियों से मन बलवान है, मन से बुद्धि बलवान है, बुद्धि से आत्मा बलवान है। इंद्रियां मन बुद्धि आत्मा के बल पर ही काम करती हैं। ये जो इंद्रियां हैं ये मन बुद्धि आत्मा के बल पर ही काम करती हैं। आत्मा से बल पाकर ही इंद्रियां संसार से जुड़ती हैं। आत्मा से ही बल पाकर आत्मा से ही शक्ति पाकर मन इंद्रियां संसार से जुड़ती हैं। मन बुद्धि जो है वो मन को प्रेरित करती है, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है। इसी के चक्कर में आकर जीव आत्मा पतन के मार्ग पर चलती है। तो करना क्या है? मन अनुसार नहीं चलना, मन के अनुसार काम नहीं करने। एक कहावत है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के कहे न चलिए, पलक पलक मन और। हर समय तो जो बदलता रहता है, कहीं भी स्थिर तो रहता नहीं। मन के ऊपर आत्मा का पहरा बिठाना है। ये पहरा कैसे बिठाना है ये संत बताते हैं। मन पर आत्मा का पहरा बिठाने के लिए गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये काम यहाँ हो वहाँ पर ही बेहतर तरीके से हो सकता है। मकसद है अपनी होश को, अपनी जागरूकता को प्रगाढ़ बनाने का। और ये तब ही पॉसिबल है जब शरीर को सुविधाजनक स्थिति में रखा जाए। जब शरीर ही असुविधा में रहेगा तो मन एकाग्र रह ही नहीं सकता। और ये घर से अच्छा और कहीं नहीं हो सकता। देखो, अगर आप प्रौढ़ एज में होगे, बूढ़ी एज में होगे, तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल जितना घर पर रखा जा सकता है उतना किसी आश्रम में नहीं रखा जा सकता। केवल संकल्प लेना है कि घर में गृहस्थी को चैलेंज समझूंगा और अपने पथ से विचलित नहीं हूँगा। सिर्फ एक संकल्प लेना है कि घर में रहता हुआ गृहस्थ को चैलेंज समझूंगा। गृहस्थ मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा और मैं आपके विचलित नहीं हूँगा। अगर मेरे दिशा निर्देश का पालन करते रहोगे तो मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूँ कि आपको गृहस्थी के रूप में संत के तौर पर परफेक्ट गुरु बनाऊंगा। ओम शांति।